वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उस्ताद.com की जानिब से। और आज मैं आपको बताऊंगी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को आपस में कंबाइन करते हैं या कंबाइन करके बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। इट्स मीन्स combination of anabolism and catabolism is known as metabolism। जैसे कि हमें मालूम है कि सेल डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म करता है अपने आप से, और वो रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते हैं। वो रिएक्शंस टू काइंड्स के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? जब सेल छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है तो वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। और जब सेल लार्ज स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे पर आपको प्रेजेंट मिला ब्लॉक्स का और आपने सोचा कि मैं लंदन ब्रिज बनाऊंगा, ये लंदन ब्रिज बनाऊंगी। तो आपने क्या किया कि लंदन ब्रिज बना लिया, और एक आपने क्या किया कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक लार्ज जो है आपने मॉलिक्यूल बना लिया, एक लार्ज स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। और अब दूसरे दिन आपका जो है वो सोचते हैं कि आपका इरादा बदल जाता है और आप सोचते हैं कि मैं क्यों ना जो है वो आईफिल टावर भी बना लूँ। ठीक है। तो फिर आपके पास जो होते हैं ब्लॉक्स वो होते हैं कम पड़ जाते हैं। आप ब्लॉक्स कम पड़ गए, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे मैं क्यों ना लंदन ब्रिज को ब्रेक डाउन करूँ और फिर उसके बाद जो है मैं आईफिल टावर बना लूँ। सो ये होता है ये बेसिकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एनाबॉलिज्म कहलाएगा। और जब कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा? उस लार्ज स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वापस बन जाएंगे, सो वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज, ये तो हमें मालूम ही है। मगर इसमें डिफरेंस ये होता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है उसका जो वेट होता है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है उसका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, और मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं आपकी उस्ताद.com। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई और टॉपिक आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी अच्छी सी वीडियो बना दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।